हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंटर टू एन एरे। हम लोगों ने बहुत तरह का पॉइंटर डिफाइन किया है और डिस्कस किया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एरे का पॉइंटर बेसिकली क्या होता है। सो पॉइंटर टू एन एरे इज बेसिकली ए पॉइंटर जो कि किस पूरे होल एरे को पॉइंट करेगा इंस्टेड ऑफ ओनली वन एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक जो पॉइंटर होगा अब वो क्या करेगा, ये पूरे एरे को पॉइंट करेगा। ठीक है, पहले हम लोगों ने देखा था कि पॉइंटर क्या करता है, एरे को पहले एलिमेंट को पॉइंट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंटर है ये पूरे एरे को पॉइंट कर रहा है, मतलब एरे में जितने एलिमेंट हैं, ठीक है, वो कलेक्टिवली बेसिकली इस पॉइंटर से पॉइंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो एरे होता है पॉइंटर टू एन एरे, ठीक है, वो क्या करता है, एक कंप्लीट एरे को पॉइंट करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे, इसका मतलब इसके लिए क्या होता है। इसका ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे को एक्सेस करने के लिए। जैसे अगर 2D एरे है या 3D एरे है, तो उस केस में जो हम पॉइंटर यूज करते हैं वो बेसिकली एरे का पॉइंटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटर टू एरे डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है वो है डेटा टाइप पॉइंटर का, और ये देखिए पैरेंथेसिस में देखिए यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द पॉइंटर टू एरे और उसके पहले इनडायरेक्शन ऑपरेटर। सो पैरेंथेसिस में इनडायरेक्शन ऑपरेटर और ये एरे का पॉइंटर जो भी इसका नेम हो, एरे पॉइंटर, और साइज ऑफ द एरे, मतलब कि ये कितने साइज के एरे को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सो ये बेसिकली इसका सिंटैक्स डिक्लेरेशन है। ठीक है, सो डेटा टाइप, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि ये इंट, ठीक है, इन डायरेक्शन ptr 5, तो यहाँ पे देखिए तो ये ptr क्या है, ये ptr बेसिकली एक एरे का पॉइंटर है, और कितना एरे का साइज क्या है, 5, मतलब यहाँ पे ये जो ptr है, ठीक है, वो 5 एलिमेंट का जो एरे है उसका पॉइंटर है। ठीक है, इसमें जैसे 5 एलिमेंट हैं, तो अब ये बेसिकली इस एरे का पॉइंटर, ना कि ये इस एरे के एलिमेंट का पॉइंटर है। ठीक है, तो इस तरह का जब भी डिक्लेरेशन हो तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे बेसिकली ये पॉइंटर है एरे का। ठीक है, पैरेंथेसिस में लिखा है, इसका मतलब इसका प्रायोरिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो ये पॉइंटर हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये दूसरा जो ऑपरेटर है इंडेक्स ऑपरेटर, ये इवेलुएट होगा। तो पहले ये पैरेंथेसिस ऑपरेटर इवेलुएट होगा, तो ये क्या हो गया, पॉइंटर हो गया, और उसके बाद ये इंडेक्स ऑपरेटर होगा इवेलुएट, तो इंडेक्स क्या है, एरे है। सो दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं पॉइंटर ऑफ एरे। ठीक है, ये पॉइंटर, उसके बाद ये एरे, सो पॉइंटर है एरे का। ठीक है, और कितने एरे का पॉइंटर है ये 5 एलिमेंट के एरे का पॉइंटर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया है कि ptr बेसिकली क्या है, ये देखिए एक एरे है 5 एलिमेंट का। ठीक है, इसका बेस एड्रेस 2000 है, तो ये एलिमेंट है एरे का, इनका ये एड्रेस दिया हुआ है, ये 4 बाइट में स्टोर्ड है, तो ये एलिमेंट के एड्रेस है। तो ptr देखिए क्या कर रहा है, ये पूरे एरे को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, एरे को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब कि अगर आप ptr को इंक्रीज करेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा, 5 एलिमेंट के हिसाब से ये चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ptr को यूनिटी से इंक्रीज कराते हैं, मतलब जैसे ptr में 1 अगर ऐड कर दिया, तो ये क्या होगा, एरे का जो साइज है, कितना साइज है, इसमें 5 एलिमेंट हैं, और मान लीजिए कि हर एलिमेंट 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, सो टोटल ये एरे का साइज कितना हो जाएगा, 20 बाइट। तो अगर आप ptr को इंक्रीज कराएंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये 20 बाइट से इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर ये इंटीजर पॉइंटर होता तो कितना बाइट से इंक्रीज करता है ptr, 4 बाइट से, चूंकि ये एरे का पॉइंटर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एरे का जो साइज है, यहाँ पे एरे का साइज कितना है, 20 बाइट्स। ठीक है, तो ये 20 बाइट से इंक्रीज करेगा। तो जैसे अगर यहाँ पे ptr में 1 ऐड किया तो देखिए कितना है, ये 16 के बाद कहाँ से शुरू हो रहा है, 20, मतलब कि ये देखिए 20 बाइट से इंक्रीज कर रहा है। मतलब देखिए ये ptr का वैल्यू कितना है, पहले ये पॉइंट कर रहा है 2000 वाले एरे को, जिसका बेस एड्रेस 2000 है, और अगर इस पे आप 1 ऐड कर रहे हैं तो देखिए कहाँ पॉइंट कर रहा है, 2020 वाला जो एरे है उसको पॉइंट कर रहा है। तो ये कितना से इंक्रीज किया, देखिए तो ये ptr बेसिकली ये 20 बाइट से इंक्रीज किया। ठीक है, अब उसमें अगर एक और आप ऐड कर दीजिए ptr2, तो ये भी क्या होगा, ptr+1 से ये
20 बाइट से इंक्रीज करेगा। तो देखिए ये 2040 से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये कितना से बढ़ा, ये 20 बाइट से बढ़ गया। पीटीआर में अगर आपने 1 ऐड किया तो ये साइज ऑफ द एरे, और इसमें अगर आपने फिर ऐड किया तो ये क्या हो गया, ये फिर अगेन ये 20 बाइट से बढ़ गया। तो देखिए कि ये बेसिकली यहाँ पे जो पीटीआर है वो बेसिकली क्या है, एरे का पॉइंटर है, ये इंटीजर पॉइंटर नहीं है, ठीक है। और चूंकि ये एरे का पॉइंटर है इसलिए पॉइंटर अरिथमेटिक से क्या होगा, ये एरे का जो साइज होता है उतना से इंक्रीज करेगा। जैसा कि पीटीआर में 1 ऐड किया तो ये कितना हो गया, एरे का साइज कितना है 20 बाइट्स, क्योंकि 5 एलिमेंट है, ईच 4 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है। सो ये 20 बाइट से इंक्रीज कर गया। यहाँ भी ये क्या हुआ, ये 20 बाइट से इंक्रीज कर गया। तो ये बेसिकली क्या है, पॉइंटर टू एरे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है कि एक पॉइंटर डिफाइन किया है एरे का, ठीक है। सो पीटीआर बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये 10 एलिमेंट के एरे का पॉइंटर है, ठीक है। तो ये पीटीआर यहाँ पे जो है वो पॉइंटर है, और कितने एरे हैं इस कितने एलिमेंट हैं इस एरे में, ये 10 एलिमेंट है। तो इनका ये पॉइंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, देखिए कोई पीटीआर को इंक्रीज कराया है, जैसे पीटीआर 0, पीटीआर 1+1, पीटीआर +2। अब हम देखते हैं कितना बाइट से ये इंक्रीज करना चाहिए। चूंकि ये एरे में 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो 10 × 4 ये 40 बाइट से इंक्रीज करना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली ये पॉइंटर है एरे का जिसमें 10 इंटीजर्स है, ठीक है। तो अगर आपको ए को इंक्रीज कराएंगे तो क्या होगा, ये 40 बाइट से इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमने सिंपली प्रिंट कराया है पीटीआर में ये 0 ऐड किया है, 1 ऐड किया है। तो हम पॉइंटर अरिथमेटिक से देखते हैं कि ये बेसिकली इसमें हम ऐड करते जा रहे हैं तो ये बेसिकली कितना से इंक्रीज कर रहा है। तो कितना से होना चाहिए, 40 से इंक्रीज करना चाहिए। तो देखिए पीटीआर +0 कितना है, ये 672 है ये, ठीक है। ये लास्ट वाला देखिए, ठीक है, तो 672 है। और पीटीआर 1 कितना है, देखिए तो 712 है। तो देखिए कितना से इंक्रीज किया, ये 40 बाइट से इंक्रीज किया। उसी तरह से 712 के बाद देखिए क्या है 752, तो कितना बाइट से इंक्रीज किया, 712 से 752 40 बाइट से। तो देखिए ये क्या हो रहा है, पॉइंटर ये एरे का जो साइज है, एरे का साइज कितना है, ये 10 एलिमेंट का एरे है तो 4 × 10, 4 बाइट मान लीजिए कि एक एलिमेंट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये 40 बाइट से ये इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि बेसिकली एरे ऑफ पॉइंटर ऑफ एरे या पॉइंटर टू एन एरे बेसिकली क्या होता है, वो एरे का जो साइज होता है उसके हिसाब से वो इंक्रीज करता है, ठीक है, उतना बाइट से ये इंक्रीज करता है। तो ये पॉइंटर अरिथमेटिक हमने लगाया है पॉइंटर टू एन एरे पे। तो देखिए कि ये 40 बाइट से इंक्रीज कर रहा है। अगर इंटीजर पॉइंटर होता है तो कितना बाइट से इंक्रीज करता है, 4 बाइट से, ठीक है। डबल पॉइंटर होता है तो 8 बाइट से। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये साइज जो है एरे का उसके हिसाब से ये इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह का जो नोटेशन हम यूज करते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, पॉइंटर है एरे का, एक कंप्लीट होल एरे का पॉइंटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए कि जैसे हम लोगों ने एरे ऑफ पॉइंटर पढ़ा था, ठीक है, ये क्या है, पॉइंटर है एरे का, और ये क्या है, एरे ऑफ पॉइंटर्स है, मतलब इसका हर एलिमेंट क्या है, एक पॉइंटर है, ठीक है। तो दोनों बेसिकली सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर्स का एरे है, मतलब इसका सारा एलिमेंट क्या है, एक इंटीजर पॉइंटर है। जबकि ये क्या है, बेसिकली एरे ऑफ पॉइंटर है, मतलब पीटीआर क्या है कि एक 10 एलिमेंट का जो इंटीजर एरे है उसका पॉइंटर है। तो यहाँ पे अगर आप पीटीआर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, ये 40 बाइट से इंक्रीज करेगा। सॉरी, अगर यहाँ पे वो हमने थोड़ा उल्टा डिस्कस कर दिया। ये इंटीजर इंट इनडायरेक्शन पीटीआर क्या है, ये एरे ऑफ पॉइंटर है, ठीक है, मतलब इसका हर एलिमेंट क्या है, पॉइंटर है। तो अगर आप पीटीआर को इंक्रीज कराएंगे यूनिटी से तो कितना है, 4 बाइट से इंक्रीज करेगा। जबकि इस सिचुएशन में क्या है, इसको अगर आप इंक्रीज कराएंगे तो ये क्या होगा, ये 20 बाइट से इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये क्या है, अब ये एरे का पॉइंटर है, ठीक है। तो ये पूरा एरे के साइज से इंक्रीज करेगा, ये क्या है, एक पॉइंटर का जो साइज होता है उससे इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ये इंटीजर पॉइंटर का एरे है और ये एरे है, ये पॉइंटर है ये एरे का, ठीक है।
तो 2D एरे बेसिकली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कंप्यूटर में, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर बेसिकली खुद ही एक 1D एरे है, लीनियर एरे है। जो रैम होता है बेसिकली क्या होता है, एक तरह से 1D एरे होता है, ठीक है। तो 2D एरे कैसे हम डिफाइन करते हैं, जबकि कंप्यूटर का जो रैम है वह खुद ही एक 1D एरे है या लीनियर एरे है, इसमें तो 2D जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि रैम में रो और कॉलम जैसा कुछ नहीं होता है, बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ बाइट्स होता है, ठीक है। और हर बाइट का क्या होता है, एड्रेस होता है। तो 2D एरे आप कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं वो कि हम 2D एरे कैसे डिफाइन करते हैं, तो 2D एरे जैसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो 2D एरे होता है उसको रो मेजर में हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे पहला रो जो होगा, जैसे रो 0 बोले, वो पहले स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये दूसरा रो 1 स्टोर होगा, फिर ये तीसरा रो, और ये क्या होंगे, ये सारे रैम में एक के बाद एक स्टोर होंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक जो एरे का जो रो है, 2D एरे की बात कर रहे हैं, तो 2D एरे के जो रो है, डिफरेंट रो है, उसको क्या कर रहे हैं हम, उस रो वाइज हम मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी एग्जांपल से देखते हैं। बेसिकली ये मान लीजिए कि ये 2D एरे है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है। तो अगर आप देखें तो बेसिकली एरे कैसा दिखाई देगा, इस तरह से रो 0 में ये 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। रो 1 में ये नेक्स्ट 4 एलिमेंट हैं, और रो 2 में ये नेक्स्ट एलिमेंट है। और कॉलम देखिए क्या है, ये कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो अगर कॉलम के हिसाब से देखें तो ये बेसिकली कॉलम मेजर हो गया, और रो के हिसाब से देखें तो रो मेजर हो गया। तो 2D एरे बेसिकली रो मेजर में स्टोर होता है, मतलब कि पहला रो क्या होगा, पहले स्टोर होगा, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो, ठीक है। तो बेसिकली ये सिचुएशन इस तरह से है कि ये जो पहला रो है पहले स्टोर हो गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, ये भी क्या है, एक 1D एरे हो गया है। देखिए तो ये पहला रो 0 क्या हो गया, एक 1D एरे है, तो ये पहले स्टोर हो गया। और ये देखिए इसके एड्रेस है, मतलब 2000 से जैसे शुरू हो रहा है तो 2012 तक बेसिकली ये पहला रो जो कि रो 0 है स्टोर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो 4 एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो रो 1 वाले हैं, ठीक है। तो ये जो रो 1 है, ठीक है, जो कि सेकेंड रो है एरे का, वो उसके बाद क्या हुआ, रो 0 के बाद ये सारा स्टोर हुआ है रैम में। और ये देखिए इनका एड्रेस 2016 से हो रहा है 2028 तक। उसके बाद फाइनली क्या है, जो थर्ड रो है जिसको हम बोलते हैं रो 2, वो देखिए यहाँ पे स्टोर्ड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि बेसिकली ये भले ही आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह से ये 2D एरे है, लेकिन कंप्यूटर में एक्चुअली क्या है, वो एक कलेक्शन ऑफ 1D एरे, मतलब 1D एरे के फॉर्म में बेसिकली ये स्टोर हुआ है। और कैसे स्टोर हुआ है, रो मेजर के फॉर्म में, मतलब पहला रो पहले स्टोर हुआ है, फिर दूसरा रो और तीसरा रो, ठीक है। और इनका देखिए जो लोकेशन है वो देखिए कैसे सिक्वेंशियली इंक्रीज कर रहा है, ये कहीं भी गैप नहीं है। पहले रो 0 के एलिमेंट स्टोर होंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या होंगे, रो 1 के एलिमेंट, फिर रो 2 के एलिमेंट। तो बेसिकली 2D एरे क्या होता है, बेसिकली वो कंप्यूटर में 1D एरे की तरह ही स्टोर होता है, ठीक है। और कैसे स्टोर होता है, तो रो मेजर के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली 2D एरे बेसिकली क्या है, एक्चुअली एक 1D एरे ही होता है, ठीक है। और इस 1D एरे का क्या है, हर एलिमेंट बेसिकली इटसेल्फ एक 1D एरे है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि ये बेसिकली क्या है, ये एलिमेंट है 2D एरे के, ये पहला एलिमेंट है, ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट है 2D एरे का, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली ये तीसरा एलिमेंट है 2D एरे का। तो ये तीनों एलिमेंट बेसिकली क्या है कि खुद ही एक 1D एरे है। तो आप बोल सकते हैं कि 2D एरे बेसिकली क्या है, एक 1D एरे है, ठीक है। और इसका हर एलिमेंट क्या है, बेसिकली इटसेल्फ एक 1D एरे है, मतलब एक रो जो है इसका 2D एरे का एक एलिमेंट है, ठीक है, दूसरा रो दूसरा एलिमेंट है, तीसरा रो तीसरा एलिमेंट है, और हर रो के एलिमेंट क्या है, बेसिकली एक खुद में ही एक 1D एरे है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला है कि एक्चुअली 2D एरे बेसिकली क्या है, एक 1D एरे है, ठीक है, ठीक है। और एक 1D एरे का मतलब क्या हुआ कि इसके हर एलिमेंट बेसिकली क्या है, एक 1D एरे इटसेल्फ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि ARR 34, तो 34 का मतलब यहाँ पे हुआ कि ये जो एरे नेम ARR है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, एरे ऑफ 3 एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, ये 2D एरे है और इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं और ईच एलिमेंट बेसिकली क्या है, एक 1D एरे है 4 इंटीजर का। ठीक है, सो ये इसको बोले तो पहला जो जैसे जो डायमेंशन है 3 जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, तो बेसिकली इसका मतलब कि ये 3 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट बेसिकली क्या है, एक 4 एलिमेंट का या 4 इंटीजर का एरे है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 2D एरे बेसिकली कैसे एक 1D एरे के टर्म में डिफाइन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एरे नेम होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो जो एरे का जो रो है उसका पॉइंटर होता है या एरे का जो एलिमेंट होता है उसका पॉइंटर होता है। ठीक है, तो जैसे एरे नेम क्या है, ये पॉइंटर है एरे ऑफ 4 एलिमेंट। ठीक है, सो जो सेकेंड डायमेंशन है जो कि क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। एरे में क्या होता है, पहला डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज और दूसरा डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो बेसिकली एरे नेम जो होता है वो क्या होता है, पॉइंटर होता है, किसका, एरे का पॉइंटर होता है। और ये कितने एलिमेंट का पॉइंटर है, तो 4 इंटीजर एलिमेंट का जो एरे है उसका पॉइंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आर इज पॉइंटर टू एन इंटीजर एरे ऑफ 4 एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए कि ये आर क्या है, ये जो 4 एलिमेंट का एरे जो है उसका पॉइंटर है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये पॉइंटर है एरे का। ठीक है, और इसको देखिए इंक्रीज कराया तो अब देखिए AR+1 क्या कर रहा है, नेक्स्ट जो 4 एलिमेंट का जो एरे है उसका पॉइंटर है। ठीक है, तो AR क्या है, ये 0th जो 1D एरे है, ये भी एक 1D एरे है। ठीक है, 0th का मतलब रोज 0 का 1D एरे है, तो इसका पॉइंटर है। AR+1 क्या है, ये सेकेंड जो 1D एरे है 4 एलिमेंट का उसका पॉइंटर है। और AR+2 क्या है, जो थर्ड जो 1D एरे है उसका पॉइंटर है। ठीक है, तो जो एरे नेम बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये पॉइंटर है एरे का। ठीक है, तो ARR को अगर आप इंक्रीज कराएंगे तो क्या होगा, एरे का जो साइज है उतना से इंक्रीज करेगा। तो एरे का साइज यहाँ पे देखिए तो कितना है, ये 4 एलिमेंट है तो 4 × 4 16, तो 16 बाइट से इंक्रीज करेगा। जैसे ARR की जो वैल्यू है इसमें अगर आप 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 16 बाइट से इंक्रीज करेगा। ठीक है, फिर उसी तरह से ARR+1 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो ये भी क्या होगा, ये 16 बाइट से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एरे नेम बेसिकली क्या होता है, ये पॉइंटर होता है एरे का, और कितना उस एरे का साइज क्या होगा जिसका ये पॉइंटर है, तो जो सेकेंड डायमेंशन है वो बताएगा कि उतने एरे के एलिमेंट का बेसिकली ये एरे नेम पॉइंटर है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे AR+I पॉइंट कर रहा है क्या, ith 1D एरे को। ठीक है, जैसे I की वैल्यू 1 है तो क्या करेगा, ये जो सेकेंड एरे है उसको पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये सिचुएशन है। ठीक है, कि ARR पॉइंट कर रहा है पहले 1D एरे को, फिर ये +1 दूसरे 1D एरे को, फिर ये तीसरे 1D एरे को, और मेमोरी में देखिए कैसे स्टोर्ड है। ठीक है, तो ARR क्या कर रहा है, यहाँ पॉइंट कर रहा है ARR। ठीक है, इसमें प्लस ऐड करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, देखिए ये 16 बाइट से ये इंक्रीज करेगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप इसमें 4 बाइट ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये फिर ये देखिए यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली देख सकते हैं आप कि एरे नेम क्या होता है, एक पॉइंटर होता है एरे का। ठीक है, सो एरे नेम इज पॉइंटर टू एन एरे, और उस एरे का साइज क्या होगा जिसका ये पॉइंटर है, तो जो सेकेंड डायमेंशन है एरे का वो बताएगा कि वो उतने एलिमेंट के एरे का पॉइंटर है। तो यहाँ पे ARR क्या है, 4 इंटीजर एलिमेंट के एरे का पॉइंटर है। ठीक है, तो ये पहला 4 एलिमेंट, फिर नेक्स्ट 4 एलिमेंट लाइक दिस। ठीक है, सो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि ARR बेसिकली पॉइंटर है टू एन एरे ऑफ 4 इंटीजर के एरे का पॉइंटर है ARR। उसी तरह तो ARR का बेस एड्रेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 2000। उसी तरह से AR+1 क्या होगा, ये पॉइंटर होगा 2016, मतलब सेकेंड जो एरे है या सेकेंड जो रो है उसका होगा पॉइंटर, और इसका बेस एड्रेस कितना होगा 16। और उसी तरह से AR+2 क्या होगा, ये एड्रेस रिप्रेजेंट करेगा 2032, जो कि ये थर्ड रो का पॉइंटर है। ठीक है, तो ये बेसिकली 2D एरे का सिचुएशन है। ठीक है, सो 2D एरे में जो नेम होता है, नेम ऑफ 2D एरे, वो क्या होता है, वो कांस्टेंट पॉइंटर होता है एरे का।
ठीक है। सो 2D एरे का नेम क्या होगा, ये पॉइंटर होगा। और कैसा पॉइंटर, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इसको आप चेंज नहीं करते हैं, मतलब इस पर आप प्लस प्लस माइनस माइनस या असाइनमेंट ऑपरेटर, ये ऑपरेटर्स आप अप्लाई इस पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो पहली बात ये कि जब भी आप 2D एरे देखते हैं तो 2D एरे का जो नेम होता है बेसिकली क्या होता है, एरे का पॉइंटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पे क्या है, ये एरे है 20-30 का, मतलब इसमें 20 रो है, 30 कॉलम है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एरे नेम ए है वो क्या है, पॉइंटर है, ठीक है। किसका पॉइंटर है, पॉइंटर टू एन एरे। और कितने एरे का साइज क्या होगा, 30। सो ए क्या होगा, पॉइंटर है 30 इंटीजर के एरे का, ठीक है। सो ए इज कांस्टेंट पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 30 इंटीजर। जो सेकंड डायमेंशन होता है उतना एलिमेंट के एरे का पॉइंटर बेसिकली एरे नेम होता है। उसी तरह से सेकंड जो एग्जांपल लिया है बी 50-100, तो बेसिकली बी क्या होगा, बी भी यहाँ पे क्या होगा, पॉइंटर होगा। अब ये फ्लोट पॉइंटर है, तो ये पॉइंटर है किसका, ये फ्लोट टाइप के एरे का जिसमें 100 एलिमेंट है, ठीक है। सो बी क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर है टू एन एरे ऑफ 100 फ्लोट नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये बी 100 एलिमेंट का जो फ्लोटिंग पॉइंट एरे है उसका पॉइंटर है, और ए क्या है, 30 एलिमेंट का जो इंटीजर एरे है उसका पॉइंटर है, ठीक है। तो 2D एरे जैसे यहाँ पे जब भी कोई एरे आप अगर डिफाइन करते हैं, जैसे कि एक एरे डिफाइन किया है, ठीक है, जिसमें n रोज है और m कॉलम है, ठीक है, और एरे नेम क्या है, देखिए a है। तो इस तरह का एरे जब भी आप डिक्लेयर करते हैं तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरे a है जो कि 2D एरे है, वो बेसिकली क्या है, उसमें n 1D एरे इंक्लूडेड है, और हर 1D एरे का साइज क्या है, m, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एरे जो है वो n 1D एरे है, ठीक है, ये 1ND एरे का कलेक्शन है, और हर 1D एरे में कितने एलिमेंट है, m इंटीजर एलिमेंट है। सो n इंटू m टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, m इंटू n, ठीक है। तो जब भी आप 2D एरे की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ रो नंबर ऑफ 1D एरे होता है, और हर 1D एरे में जो कॉलम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उतने होते हैं, ठीक है। और एरे नेम क्या होगा, बेसिकली ये कांस्टेंट पॉइंटर होता है एरे ऑफ m इंटीजर का, मतलब ये जो कॉलम साइज जो रिप्रेजेंट करता है एरे डिक्लेरेशन में, ठीक है। तो उतना साइज का जो एरे होता है उसका पॉइंटर क्या होता है, एरे नेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरे नेम ए क्या है, ये पॉइंटर है m इंटीजर एलिमेंट्स के एरे का, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज जानना समझना जरूरी है कि जब भी आप कोई एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे नेम बेसिकली क्या होता है, वो पॉइंटर होता है किसका, वो पॉइंटर होता है जो कॉलम साइज है उतने एलिमेंट्स के एरे का, ठीक है। और बेसिकली ये एरे क्या होता है, जितने इसमें रो होता है उतने 1D एरे का बेसिकली ये कलेक्शन होता है, और हर 1D एरे में बेसिकली कॉलम का जो साइज होता है उतने एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, A35, ठीक है। सो एरे में बेसिकली 3 रो हैं और ये 5 कॉलम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A क्या है, ये 3 1D एरे का कलेक्शन है, और हर 1D एरे में बेसिकली कितने हैं, 5 एलिमेंट हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन है कि ए बेसिकली ये एरे ए क्या है, ये 3 1D एरे का कलेक्शन है, पहला 1D एरे, दूसरा 1D एरे, तीसरा 1D एरे, ठीक है। और सब में देखिए कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। सो इस तरीके से जब भी आप ये एरे डिक्लेयर करते हैं 2D एरे पे, तो जो भी रो साइज होता है उतने नंबर ऑफ 1D एरे एलोकेट होते हैं, और हर 1D एरे का साइज कितना होगा, जो कि कॉलम का साइज है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 5 है, तो ये 3 1D एरे एलोकेट होगा, ठीक है, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और हर में कितने हो जाएंगे, कॉलम नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 5 एलिमेंट सब में होंगे, ठीक है। और एरे नेम क्या है, बेसिकली ये एरे का पॉइंटर है, मतलब ये पॉइंटर टू एरे है। तो यहाँ पे ए क्या है, ये पॉइंटर है, और कितने इंटीजर एरे का पॉइंटर है, ये 5 इंटीजर एरे, सॉरी एरे ऑफ 5 इंटीजर का पॉइंटर है, मतलब 5 जो इंटीजर्स हैं वो एक एरे बना रहे हैं, उनका पॉइंटर क्या है, ए है, और ये कांस्टेंट पॉइंटर होता है, ठीक है। सो ए इज पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 5 इंटीजर। तो ए बेसिकली यहाँ पे एरे ऑफ 5 इंटीजर का पॉइंटर है।
ठीक है। और पॉइंटर अरिथमेटिक से क्या होगा, अगर a प्लस आई करेंगे तो क्या होगा, ये कितने से इंक्रीज करेगा, जो एरे का साइज है जिसका ये पॉइंटर है उतने से इंक्रीज करेगा। तो a प्लस आई क्या करेगा, ith जो 1D एरे है उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो जैसे a में आपने 1 ऐड किया तो ये क्या कर रहा है, ये सेकेंड जो एरे है उसको पॉइंट कर रहा है। देखिए कितना से इंक्रीज कर रहा है, ये 20 बाइट से इंक्रीज कर रहा है। ए में 1 ऐड किया तो आपने ए प्लस 1 क्या हो रहा है, अब ये नेक्स्ट जो एरे है 1D एरे, मतलब नेक्स्ट 20 बाइट के बाद उसको पॉइंट कर रहा है। ए प्लस 2 क्या कर रहा है, नेक्स्ट जो 20 बाइट्स के बाद का जो एरे है उसको पॉइंट कर रहा है। तो ए प्लस आई क्या होता है, जो ith जो 1D एरे उसका पॉइंटर है। तो आई 0 है तो पहला जो एरे है, पहला जो रो है उसका पॉइंटर है। आई 1 है तो दूसरा रो का पॉइंटर है। आई 2 है तो तीसरा रो का पॉइंटर है। और अगर आप इस पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देते हैं, ठीक है, तो जैसे कि इनडायरेक्शन ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंटर टू दी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाते हैं तो बेसिकली हम कहाँ पहुंच जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं जहां पे बेसिकली ये पॉइंट कर रहा है पॉइंटर। ठीक है, सो इनडायरेक्शन ए कहां पे आ जाएगा, इनडायरेक्शन ए का मतलब ये जो बेस एड्रेस है एरे का, मतलब एलिमेंट 1 उसका पॉइंटर हो जाएगा। उसी तरह से ए पे अगर आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम कहां पहुंच जाएंगे, इस एरे पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो इनडायरेक्शन ए प्लस 1 का मतलब ये एरे, सेकंड एरे, और ये सेकंड एरे का मतलब कि ये इसका एड्रेस। सो इनडायरेक्शन ए प्लस 1 क्या होगा, ये जो सेकंड एरे है उसका बेस जो एड्रेस है या जो पहला एलिमेंट है उसका एड्रेस हो जाएगा, तो ये इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्शन अगर आप इस पे लगा रहे हैं तो बेसिकली ये इंटीजर पॉइंटर हो जा रहा है। अभी ये एरे पॉइंटर है, इनडायरेक्शन लगाने के बाद बेसिकली ये क्या हो जा रहा है, इंटीजर पॉइंटर। उसी तरह से इनडायरेक्शन ए प्लस 2 का मतलब क्या हुआ कि ए प्लस 2 जहां पॉइंट कर रहा है तो कहां पॉइंट कर रहा है, ये इसका जो बेस एड्रेस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्शन ए प्लस 2 ये इसका जो थर्ड एलिमेंट है, सॉरी जो बेस एड्रेस का जो बेस एलिमेंट है 3, ठीक है, इसका पॉइंटर हो जाएगा। ठीक है, और इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ए आई भी लिखते हैं। जैसे इनडायरेक्शन ए प्लस आई को क्या लिखते हैं, ए आई लिखते हैं। सो इनडायरेक्शन ए को क्या लिखेंगे, ए 0, तो ए 0 ये हो जाएगा। इनडायरेक्शन ए प्लस 1 क्या हो जाएगा, ए 1, तो ए 1 क्या हो जाएगा, इसका पॉइंटर हो जाएगा। इनडायरेक्शन ए प्लस 2 क्या हो जाएगा, ए 2, जो कि इस एलिमेंट का पॉइंटर हो जाएगा। ठीक है, सो और इसमें अगर आप जे ऐड कर देते हैं, ये क्या है बेसिकली, ए आई क्या है, बेस पॉइंटर है, और इसमें अगर आप जे ऐड कर देते हैं तो ये क्या होगा, इस रो का जो जेथ एलिमेंट है उसका पॉइंटर हो जाएगा। तो जैसे इनडायरेक्शन ए अगर आपने लिखा, ठीक है, सो इनडायरेक्शन ए बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है ए 0। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, ए 0। ठीक है, तो ए 0 क्या है, पहला एलिमेंट का पॉइंटर है। तो इसमें अगर आपने 2 ऐड कर दिया, ठीक है, सो 2 ऐड कर दिया तो क्या होगा, अब ये इस एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ठीक है, सो इनडायरेक्शन ए आई प्लस जे क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट टू ए आई प्लस जे, और ये क्या है, जेथ एलिमेंट जो है ith रो में, ith 1D एरे का या ith रो में उसका पॉइंटर है। ठीक है, और इस पे अगर आपने फिर इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये जेथ इंटीजर हो जाएगा ith रो का। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हम पॉइंटर टू एरे का यूज करके एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो आगे के स्लाइड में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ए क्या है, ए है पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 5 इंटीजर, इस डिक्लेरेशन से। ठीक है, ये ए है पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 5 इंटीजर एलिमेंट, और इनडायरेक्शन ए प्लस आई क्या है, जिसको ए आई भी बोलते हैं, वो इंटीजर पॉइंटर है, और ए आई जे क्या है, वो जेथ एलिमेंट है ith रो का। ठीक है, तो ये तीनों को आपको समझना चाहिए कि ए बेसिकली एरे का पॉइंटर है, और इस पे अगर आप एरे के पॉइंटर पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा रहे हैं तो बेसिकली क्या हो जा रहा है, ये इंटीजर पॉइंटर हो जा रहा है। और इस पे अगर आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया तो ये क्या हो गया, इंटीजर पॉइंटर, और इस इंटीजर पॉइंटर पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये एरे का एलिमेंट हो गया। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि 2D एरे कैसे एलोकेट होता है। तो देखिए बेसिकली इस तरह से 2D एरे एलोकेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरे नेम है, ये जैसे एरे एलोकेट किया है 5 by 5 का, तो यहाँ पे एरे नेम बेसिकली क्या है, ये एरे का पॉइंटर है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, 1D एरे का पॉइंटर है, और कितने 5 एलिमेंट के जो 1D एरे है उनका पॉइंटर है। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड वाला क्या है, a प्लस 1, ये जो है 5 एलिमेंट का जो 1D एरे है उसका पॉइंटर है। इस तरह से ये क्या है, नेक्स्ट जो 5 एलिमेंट का जो
1D एरे उसका पॉइंटर है। ये क्या है, नेक्स्ट जो 5 एलिमेंट का 1D एरे का पॉइंटर है, ये लास्ट 5 एलिमेंट के 1D एरे का पॉइंटर है। और इस पर इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगाते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, A0, उसी तरह इस पे लगा देते हैं तो ये A2, A3, A4। और ये क्या है, बेसिकली ये इंटीजर पॉइंटर्स हैं, दे आर बेसिकली इंटीजर पॉइंटर। और ये किसको पॉइंट करेगा, उस रो के बेस एलिमेंट को या बेस एड्रेस को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इंटीजर पॉइंटर। ये जो पॉइंटर्स हैं A0 इंडायरेक्शन लगाने के बाद, वो बेसिकली जो रो का पहला एलिमेंट है उसका पॉइंटर है, या कहें तो वो एरे का बेस एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एग्जाम्पल से इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जैसे यहाँ पे जैसे पहला रो जैसे, ठीक है, सो ए क्या है, ये पहला जो 1D एरे है उसका पॉइंटर है ये। ठीक है, सो ये क्या है, 1D एरे का पॉइंटर है। और कितने एलिमेंट है 1D एरे में, तो ये 5 एलिमेंट है। सो ये 1D एरे का बेसिकली क्या है, ये पॉइंटर है। ये क्या है, नेक्स्ट जो 1D एरे है, ठीक है, ये बेसिकली 3x5 का एरे है, इसमें 3 रो है और 5 कॉलम है। ठीक है, सो पहला जो 1D एरे है उसका पॉइंटर क्या है, A+0। नेक्स्ट जो 1D एरे है उसका पॉइंटर क्या है, A+1। और नेक्स्ट जो 1D एरे है उसका पॉइंटर क्या है, A+2। और इस पे इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगाते हैं तो बेसिकली क्या है, ये जो 1D एरे है इसका पॉइंटर देखिए A+0 है। और इंडायरेक्शन लगाते हैं तो बेसिकली ये A0 क्या है, इसका जो पहला एलिमेंट है उसका पॉइंटर है, मतलब बेस का पॉइंटर है। ठीक है, तो देखिए तो ये A0 क्या है, इसका जो बेस एलिमेंट है, ठीक है, या बेस एड्रेस है उसका पॉइंटर है। और पॉइंटर अरिथमेटिक से A+1 क्या है, सेकेंड एलिमेंट का पॉइंटर है, A+2 थर्ड एलिमेंट का पॉइंटर है, A0+3 फोर्थ एलिमेंट का, और ये बेसिकली A होना चाहिए। ठीक है, बी लिखा है। और A0+4 ये फिफ्थ एलिमेंट का पॉइंटर है। और पॉइंटर अरिथमेटिक से इस पर अगर आप इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, A01 हो जाएगा, A02, A03, A04। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है कि ये 0th रो का 0th एलिमेंट, 0th रो का फर्स्ट एलिमेंट, 0th रो का सेकेंड एलिमेंट, लाइक दिस। ठीक है, उसी तरह से A1 क्या है, जो सेकेंड जो एरे है 1D एरे, उसका बेस एलिमेंट का पॉइंटर है। ठीक है, सो A11 क्या है, A1 क्या है, इसका पॉइंटर है। और पॉइंटर अरिथमेटिक से A+1 इसका पॉइंटर होगा, A+2 इसका पॉइंटर, लाइक दिस। ठीक है, और इस एलिमेंट को एक्सेस करना तो क्या करेंगे, इस पे इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दीजिए इस सब पे। ठीक है, तो देखिए इस पे इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगाया है तो क्या हो गया, ये इंडायरेक्शन A+0, तो ये A10, A11, A12, A13, A14। उसी तरह से थर्ड रो, ठीक है, सो A2 बेसिकली क्या है, ये जो थर्ड रो का जो बेस एलिमेंट है, या जिसको बोले पहला एलिमेंट, उसका पॉइंटर है। तो A2 इसका पॉइंटर है, A2+1 इसका पॉइंटर सेकंड का, A2+2 थर्ड एलिमेंट का, A2+3 फोर्थ का, और ये लास्ट एलिमेंट का। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, जब 2D एरे आप डिफाइन करते हैं तो बेसिकली जो 2D एरे का नेम क्या होता है, वो 1D एरे का पॉइंटर होता है। और उस पॉइंटर का यूज करके हम, और पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज करके हम सारे एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोगों ने एक प्रोग्राम के थ्रू डिस्कस किया है कि ये क्या है, ये 2D एरे है जिसमें 5 रोज हैं और 10 कॉलम है। तो बेसिकली अगर आप बोले तो बेसिकली क्या है, ये 10 एलिमेंट का इंटीजर एरे का कलेक्शन है। यहाँ पे 5 मेरे पास 1D एरे हैं। ठीक है, और सब में बेसिकली कितने एलिमेंट हैं, सब में बेसिकली 10 एलिमेंट हैं। तो ये सारा एरे में 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इसमें ए क्या है, ये एरे ऑफ, ये पॉइंटर है एरे का। तो ए पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, A+1 क्या करेगा, सेकेंड एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ए थर्ड एलिमेंट को। इसका मतलब ए क्या कर रहा है, पहला जो 10 एलिमेंट का जो 1D एरे है उसको पॉइंट कर रहा है। ये 10 एलिमेंट्स हैं सब में। A+1 क्या करेगा, जो सेकेंड 10 एलिमेंट का 1D एरे है उसको पॉइंट करेगा। A+2 जो थर्ड 10 एलिमेंट का 1D एरे उसको पॉइंट करेगा। A+3 नेक्स्ट जो, या फोर्थ अगर जो 1D एरे है उसको पॉइंट करेगा। और A+4 क्या करेगा, जो लास्ट जो 1D एरे है 10 एलिमेंट का उसको पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, प्रिंट कराया है ये सारा जो 5 जो 1D एरे हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, 5 1D एरे से मिलकर बना है, और हर 1D एरे का साइज क्या है, 10 है, मतलब सब में 10 इंटीजर है। तो सबका हमने एड्रेस प्रिंट किया है, मतलब A+1, A+2, A+3। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे
ये क्या है, पॉइंटर है, एरे ऑफ 10 इंटीजर, और एक कितने से इंक्रीज करेगा, ये 40 बाइट से इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ये पहला रो देखिए क्या है, पहला रो ये, ठीक है, ये पहला एरे जो है जो 10 एलिमेंट का है उसका देखिए एड्रेस क्या है, 880 है। और ये फिर नेक्स्ट देखिए कितना से इंक्रीज किया है, 40 बाइट से। फिर ये क्या आ गया नेक्स्ट 40 बाइट से, फिर ये 40 बाइट से, और फिर ये 40 बाइट से। तो बेसिकली देखिए कि ए में हम ऐड कर रहे हैं तो कितना से इंक्रीज कर रहा है, एरे का जो साइज है, एरे का साइज कितना है, ये 10 इंटू 4 40 बाइट है, तो ये 40 बाइट से ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंटर टू एन एरे पे हम अगर पॉइंटर अरिथमेटिक लगाते हैं, इसको इंक्रीज कराते हैं, तो एरे का जो साइज होता है, ठीक है, जिसको ये पॉइंट कर रहा है उतना से इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे 40 है तो देखिए ये 40 से इंक्रीज कर रहा है, 880 से 924 बाइट 40 बाइट, 920 से 960 40 बाइट, 960 से 1000, ठीक है, तो ये 40 बाइट, 1000 से 1040, ये 40 बाइट, तो ये 40 बाइट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये बेसिकली क्या है कि ए रिप्रेजेंट करता है, एरे पॉइंटर है एरे का, ठीक है, ए जो है यहाँ पे एरे नेम, ये क्या है, पॉइंटर है एरे का। और ए आई क्या है, अगर इनडायरेक्शन जैसे लगा देते हैं, जैसे ए प्लस आई, बेसिकली क्या है, आईएथ जो रो है उसका पॉइंटर है एरे का, ठीक है। और इस पे अगर आप इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो आईएथ जो रो है, ठीक है, उसका जो बेस एड्रेस है उसका ये पॉइंटर होगा। ठीक है, ठीक है, तो एआई जो यहां पे है वो एआई क्या है, आईएथ रो का जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, उसका बेसिकली क्या है, ये बेस एड्रेस है। ठीक है, तो उसमें अगर आप जे ऐड करेंगे तो क्या करेगा, जे अगर 0 है तो पहला एलिमेंट का एड्रेस देगा, जे 1 है तो दूसरा एलिमेंट का। ठीक है, तो आई अगर एक पार्टिकुलर रो की बात करें, जैसे आईएथ रो, ठीक है, तो आईएथ रो में जितने भी एलिमेंट है सबका बेसिकली क्या कर रहा है, ये एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ए आई प्लस जे। तो यहां पे हम लोगों ने ए आई इज द बेस एड्रेस ऑफ द आईएथ रो, और ये बेसिकली क्या है, इंटीजर पॉइंटर है। यहाँ पे ए आई क्या है, इंटीजर पॉइंटर है, और किसका इंटीजर पॉइंटर, एरे के आईएथ जो रो है उसका जो पहला एलिमेंट है उसका इंटीजर पॉइंटर है। ठीक है, सो पॉइंटर अरिथमेटिक से इसमें अगर आप 0 1 2 ऐड करते जाएंगे तो उस रो में या उस 1D एरे में जो एलिमेंट है वो सबका क्या करेगा, वो एलिमेंट का एड्रेस ये रिप्रेजेंट करेगा। और ये कितने बाइट से इंक्रीज करेगा, ये 44 बाइट से इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये इंटीजर पॉइंटर है। ठीक है, ये कितने से इंक्रीज करेगा, ये जो साइज है 5 इंटू 4 20 बाइट से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि आई जैसे 0 है, सो आई 0 है तो बेसिकली क्या कर रहा है, ए आई A0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला जो रो है, ठीक है, जिसमें 5 एलिमेंट है उसका जो बेस एड्रेस है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A0 प्लस 1 ये सेकेंड एलिमेंट का, तो देखिए ये 4 बाइट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये देखिए 4 बाइट से इंक्रीज कर रहा है, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, लाइक दिस। तो ये जो पहले रो में 5 एलिमेंट है उनका ये एड्रेस है। और फिर ये A1 हो गया, तो देखिए अब ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट जो ये 784 था, ये कितना हो रहा है, 804। ठीक है, तो 20 बाइट से देखिए इंक्रीज कर रहा है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एरे है वो क्या है, 804 से शुरू हो रहा है, तो नेक्स्ट जो 5 एलिमेंट है उनका बेसिकली ये एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ए क्या है 2D एरे में, ए आई क्या है, ठीक है, और ए आई जे क्या है। ठीक है, तो इतना आपको समझना चाहिए। ठीक है, ए आई जे। ठीक है, सो ए बेसिकली क्या है, ए है पॉइंटर टू एन एरे। ठीक है, ए आई क्या है, ये पॉइंटर है आईएथ एरे के पहले एलिमेंट का, मतलब ये इंटीजर पॉइंटर है। और ए आई जे क्या है, एरे का एलिमेंट है, मतलब जेथ एलिमेंट है आईएथ रो का। ठीक है, तो इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना अगर आप समझ गए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि जैसे ये हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है
तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि एक 1D एरे है अथवा 2D एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे एरे नेम ए क्या है, ये इसका पॉइंटर होगा, पहला जो रो है, ठीक है, AR+1 क्या होगा, ये दूसरा जो रो है उसका पॉइंटर होगा AR+2, ठीक है। और इस पर इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देंगे तो क्या होगा, ये जो पहला एलिमेंट है इस रो का उसका पॉइंटर होगा। इस पे इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देंगे तो क्या होगा, ये AR1 हो जाएगा। ये क्या होगा, इस एलिमेंट का एड्रेस होगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये इंटीजर पॉइंटर है। इस पे अगर आप इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देते हैं तो ये इंटीजर पॉइंटर हो रहा है। और किसका इंटीजर पॉइंटर, इस एरे के पहले एलिमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि चूंकि 3 रो है तो 0 से 2 तक रो लूप चलाया है। और ये सारा एलिमेंट का जो एरे है उनका जो एड्रेस है वो प्रिंट कराया है, ठीक है। तो ये पहली बार क्या किया है, ये देखिए AR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरे का पॉइंटर है। तो इसमें अगर आपने I ऐड कर दिया तो ith एरे का पॉइंटर है, और इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगा दिया तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो ith एरे है उसका जो बेस एड्रेस है वो बेसिकली उसका ये पॉइंटर है, या उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इंडायरेक्शन AR+I क्या कर रहा है, जो ith रो का जो पहला एलिमेंट है उसका ये एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, ये इंटीजर पॉइंटर है। ARR पॉइंटर है एरे का, लेकिन ये जो है इस पे I ऐड करके इंडायरेक्शन लगा दिया है, तो बेसिकली क्या है, ये इंटीजर पॉइंटर है। और उसी तरह से ये क्या है, ये वो एलिमेंट है जो कि jth एलिमेंट है उस ith रो का, ठीक है। सो इस पे अगर आपने j ऐड कर दिया तो बेसिकली क्या हुआ, वो jth एलिमेंट का एड्रेस है ith रो में, और उस पे इंडायरेक्शन लगा दिया तो बेसिकली ये jth एलिमेंट है। तो यहाँ पे इंडायरेक्शन ARR+I का मतलब बेसिकली ये ARR होगा यहाँ पे, इसका मतलब बेसिकली ये ARRI हो गया। और ये क्या कर रहा है, ये बेस एड्रेस है ith रो का, ठीक है, मतलब ith रो के पहले एलिमेंट का एड्रेस है। तो जैसे ARR10 क्या हो गया, ये जो एलिमेंट 11 है उसका एड्रेस हो गया। ARR1 क्या हो गया, जो एलिमेंट 55 है उसका एड्रेस हो जाएगा। ARR2 क्या हो जाएगा, जो 11 है उसका एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंटर अरिथमेटिक से क्या होगा, इसमें अगर आप j ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये जो इसका jth एलिमेंट है उसका ये एड्रेस रिप्रेजेंट करेगा। और इस पर अगर आप इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये AIJ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए कि ये बेसिकली इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 रो हैं और 4 कॉलम है इस एरे में। तो देखिए कि पहला जो 1D एरे है उसका देखिए बेस एड्रेस कितना है, ये है। और ये देखिए कितना से इंक्रीज कर रहा है, ये 16 से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 एलिमेंट है तो ये 4 × 4 ये 16 बाइट से इंक्रीज कर रहा है। तो पहला ये 1D एरे, ठीक है, ये एलिमेंट है 1D एरे के, ये दूसरा 1D एरे, और फिर देखिए ये 16 बाइट से इंक्रीज किया, ठीक है, और ये तीसरा 1D एरे है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे हम 1D बेसिकली हम एरे ऑफ पॉइंटर टू एन एरे का यूज करके 2D एरे को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इतना ही आज, थैंक यू।